हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। आज खुदावंद आज आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके सारे दुख जो हैं वो सुख में बदल जाएंगे। यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। वो आज आपके दिल में है, वो आज आपके मन में है। आज आपके हर एक मसीह भाई बहन के दिल में परमेश्वर रहता है। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करिए, अपने दिल को नम्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो उससे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि आज आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख से दबे हुए, मुसीबत से कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी का जो भी मामला आपका चल रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसमें। यकीनन आप उस खुदा पर विश्वास करिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। फिर प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको सांस दी, आप अभी तक जीवित हैं और ये बातें आप तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपके घर से, आपके परिवार से, चाहे संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो। आज अकेले आप पड़ चुके हैं, आप अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। नहीं, वो खुदा कहता है तू मुझ पर यकीन रख, मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संसार में कोई तुझे साथ दे या ना दे, तेरे घर का कोई साथ तुझे दे या ना दे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यकीनन उस खुदा पर यह विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिसने तुझे सांस दी है, जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और आज तू इस लायक कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आज उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना को करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देते हैं, केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं। आपको बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन आपकी, क्या स्थिति है, क्या हालात, आपकी आर्थिक स्थिति सही है या फिर नहीं सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन प्रेयर को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो पहले हिम्मत रखें, हिवाव बांधे, दृढ़ निश्चय करें कि आज मुझे खुदा से प्रार्थना करना है। यदि आज आपका मन नहीं तो आपके मन में किसी प्रकार की चिंताएं हैं, सुबह सुबह या भोर के समय या फिर सुबह टाइम, परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन प्रार्थना मत कर, क्योंकि जब तेरा मन ही तेरे पास नहीं रहेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या करेगा। हमारा जो मन है चिंताओं में लगा रहेगा, मुसीबतों में लगा रहेगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कतें, प्रॉब्लम क्यों आई। यदि आज आपके घर में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। इस बात को यकीन रखना। और जिस घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को, आपको, आपके घर के परिवार के सदस्यों को परमेश्वर अभिषेक करेगा, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और उस वचन पे चल सके और अपने रास्ते में जो चलना चाहते हैं उसमें सफल हो सकें। यदि आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। उस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो शैतानी ताकत हो, शैतानी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके पास क्यों ना हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है जो जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं, जिसके कारण आप चिंताओं में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीनन वो खुदा आज
आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको उंगली आपका हाथ पकड़ के वो चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आज वो आपको रास्ता दिखाएगा, एक नया एक उम्मीद भरा आज इसमें फल आएंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। यकीन इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आपको प्रार्थना नहीं करना है। यदि आज आपका मन करता है तो आपको पूरे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के लिए आज 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हमेशा तो हमारे पास काम रहता है, 24 घंटे अगर हम काम करें तब भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि 24 घंटे भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नहीं खत्म होगा। यदि हम उस परमेश्वर को 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, तो हमारा जो भी जितने घंटे बचते हैं परमेश्वर हमें उसमें अभिषेक करेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देगा कि हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना परमेश्वर पर यकीन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 16 में ही लिखा है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। तो क्या आज हमें उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? आज हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा दुख सुख में बदल जाएगा यकीन। यदि आज आप विश्वास करते हैं, इस वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन यहीं पर आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह कहा, क्या कहते हैं वहां पर लिखा, यहाँ पर जो वह हमसे कहता है थोड़ी देर में तुमने मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। तो ये बातें चेलों को समझ में नहीं आई थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कहते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? यानी जब चेले कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि थोड़ी बात तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो चेलों के समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रभु क्या कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज हमारे चीज में समझ में बातें नहीं आती हैं। कोई भी वचन को पढ़ते हैं, कोई भी बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। कोई भी रास्ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम जितना ज्ञान देंगे, जितनी बुद्धि देंगे, जितना सिखाएंगे, उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। आपके घर में बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को अच्छे ज्ञान और अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी बात को जान करके उसको ना समझ पाए, ना जानने पाए, नहीं, आप उसके पूरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चल करके कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे उसको अनुभव ही ना हो उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो करना चाहता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उसी तरीके वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों सभी से प्यार करता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी पूरी होगी। यकीन यीशु ने यह जान करके अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा जान जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे परमेश्वर, वो अपने चेलों की बातों के, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जान जाया करते थे। इसीलिए यहाँ भी वही घटना घटती है। यहाँ पे कहते हैं, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जान करके कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा? वो मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यकीनन वही अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने मन में यही बात को सोच रहे थे कि थोड़ी देर में देखेंगे और नहीं देखेंगे, इसका क्या मतलब है, कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बात जान गए थे, समझ गए थे कि ये क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार का आनंद करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, संसार आनंद करेगा, तुम शोक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम शोक करोगे, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम परेशान होगे, हताश होगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी मसीह भाई बहन हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करे। यदि आज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो एक दिन बहुत सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम वैसे अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं आप, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट आता है, आपने 10 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर के उसको इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो 10 क्लास के जो है एग्जाम को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है। तब आपके बच्चे के एक अंदर क्वालिटी आती है, एक अंदर क्षमता आती है कि हाँ नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। तब फिर वो आगे की पढ़ाई को शुरू करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए, डिटेल से लिखिए। आपके पास समय नहीं है तो आप समय लीजिए और डिटेल से लिखिए। आप एक एक बातों को लिख करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको नीचे नाम जरूर लिखना है। यदि आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर के हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि उसकी परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाए। वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, आज तो हर एक मसीह भाई बहन सक्सेसफुल होना चाहता है। यकीनन उसको पैसे के लिए नहीं, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके, परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है, उस दौलत के लिए, उस धन के लिए नहीं आपको सक्सेस होना है। सक्सेस धन और दौलत शोहरत नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो अपने दिल में और आपके मन में शांति है। यदि आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है, किसी भी चीज़ की घटी है या कमी है, आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो परमेश्वर कहता है तू सक्सेस है, तू हमेशा सफल होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके पास धनी, दौलत, शोहरत, नाम है, खूब पैसा है, उसके पास क्या कभी सुख और चैन होता है? नहीं होता है। हमेशा वो परेशान रहता, हमेशा चिंतित रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। यदि बहुत ज़्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत हो भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इस बात पर यकीन रखना। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आपको किस कैटेगरी में रहना और किस स्थान में आपको स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी प्यार करेगा यदि आपके पास बहुत धन, दौलत, शोहरत है, तब भी परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आप धन और दौलत, शोहरत से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्यार करेंगे, उससे कहेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी घटी है कमी, उसको आप पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शोक मनाओगे जो मुझ पर बिलीव करते, जो मुझ पर भरोसा रखते। इसी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोते थे, विलाप करते थे, हमेशा शोक मनाते थे, परंतु संसार आनंद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप आज हताश हो चुके, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदावंश में बिलीव करना है, भरोसा रखना है और जो भी प्रतिक्रिया है अपनी करते रहना। और खुदा आपके साथ है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों के साथ है। यदि आप इस वचन के माध्यम से सुनते हैं तो आपको यकीनन विश्वास होगा, भरोसा होगा कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो शोक है,
जो तुम्हारा दुख है, चिंता है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। प्रसव में यहाँ पे समन स्त्री की शोक करती होते ही परमेश्वर का वचन कहता है समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु वह बालक जो जन्म दे चुकी है, परमेश्वर ने क्या कहा, दे चुकती है, तो उस परमेश्वर का वचन कहता है इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हारे भी जो शोक हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन कहता है आप इस संसार से विजय पा सकते हैं। आपको विजयी जरूर होंगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको हार कभी नहीं मानना है, अपने कदम कभी भी पीछे नहीं लेना है, इस बात पे यकीन रखना। आपको चाहे थोड़ा सा ही कदम उठाना पड़े, लेकिन आपको उठाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको सामर्थी बनना होगा, आपको ताकतवर बनना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकते थे, उसने तो कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो आज वो काम कहाँ है, आज वो काम कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा आप काम क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इतनी परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी। आज वो सामर्थ हमारे पास कहाँ है, नहीं है, क्योंकि आज हम प्रार्थना नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। ठीक है, गलती करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों के साथ यदि हम सुधार नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बोलने के से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जब हमारे जीवन में गलतियां ही नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये बात तो जरूरी है कि दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी आज आपको सीखेंगे और समझेंगे, आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, बुद्धि दे पाएंगे, समझ दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज यकीनन आज खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में हर एक प्रकार की जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जो नेगेटिव और जो भी आप सोचते हैं, वो आपकी जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आज आप नकारात्मक विचार में फंसे हुए हैं या भी नेगेटिव सोच जो है, अगर सकारात्मक आपकी ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर सकते, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने लाइफ को, अपने घर को, परिवार को किसी भी रूप में आप उसे नहीं देख सकते। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको नकारात्मक ही विचार आपके थॉट्स में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव यानी आपको सकारात्मक जरूरी है आपको सोचना। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो यही कारण होता है कि वो हमेशा नेगेटिव ही बातों को सोचते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, घर है, परिवार है, आपके सदस्य हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको इन बातों को यकीन विश्वास करना चाहिए। यदि एक अच्छा होता है तो एक बुरा भी होता है, इस बात पे बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए उस खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे जीवन में दुख है एक तरफ तेरी जिंदगी में सुख भी आएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा विचार भी उसी तरीके होता है, हमारा मन भी उसी तरीके से ढलता जाता है। यदि ये यकीनन हम खुदा पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जितने भी आप सभी हैं इस समय, जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो अब मैं प्रार्थना के लिए और चलता हूँ, तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और
जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर एक प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है आपकी, ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल कर के बाहर जाए और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है, उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। वो पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार की बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता उनके दूर हो पिता परमेश्वर।
चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां, उसे आप खत्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के बीमारों को ठीक कर सकता, अंधे को ठीक कर सकता है, तो लंगड़े लूड़े जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियां नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।